हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का इस वीडियो में आपको बताने वाला फॉर्मूला विथ एग्जाम्पल। यानी मैथ का जो स्टूडेंट मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस रखा है, तो उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यूनिट 1 का आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यूनिट 1 का जितना है टोटल फॉर्मूला, तो यूनिट 1 से जितना चैप्टर जितना टॉपिक पढ़ना है उसका सारा फॉर्मूला विथ एग्जाम्पल उदाहरण के थ्रू आपको बताने वाला है कि ये फॉर्मूला आपका सब्जेक्टिव के बेसिस से भी काम आएगा और ऑब्जेक्टिव के बेसिस से भी काम आएगा। इसीलिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है। इसीलिए आशा करते हैं कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो फिर आप ही को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप पूरा जितना भी फॉर्मूला है सूत्र है आप उसको नहीं देख पाएंगे तो फिर आपको एग्जाम में दिक्कत ही होगी, फिर प्रॉब्लम होगा। इसलिए आशा करते हैं बिल्कुल स्किप मत कीजिए। हाँ, यूनिट 1 में एक बार झलक देख लेते हैं सिलेबस आप में, आपका सिलेबस में क्या क्या है। तो पहले उसको देख लेते हैं, इसके बाद यूनिट 1 से टोटल जितना क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा, जितना फॉर्मूला बनेगा, इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सब सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा, क्योंकि अगला अभी तो यहाँ यूनिट 1 का है, यूनिट 2 का इसी तरह आपका सब फॉर्मूला और उदाहरण का सारा क्वेश्चन आंसर भी और फॉर्मूला विथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी आपको मिलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा। बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और पहले आप देख पाए, अच्छे से तैयारी कर पाए। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके यानी ऑल पर सिलेक्ट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो एक झलक देखते हैं कि सिलेबस में आपका क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग टू सब यहाँ है। तो यहाँ जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यूनिट 1 में यहाँ पर क्या है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस, जो सेमेस्टर 1 के हैं, सॉरी सेमेस्टर 2 वाले के लिए है। सेमेस्टर 2 वाले के लिए एसकेएम यूनिवर्सिटी स्पेशल ये है, ऑफिशियल सिलेबस है। तो आप लोग यहाँ पर सिलेबस में देख सकते हैं क्या है, कमर्शियल अर्थमेटिक यूनिट 1 में आपको पढ़ना है। और उसमें क्या पढ़ना है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, पार्टनरशिप पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, एरिया पढ़ना है, वैल्यू एंड सरफेस पढ़ना है, सरफेस एरिया पढ़ना, लाइनर एंड क्वाड्रिक इक्वेशन पढ़ना। ये सारे यानी यहाँ जितना आपको पढ़ना है सारे का क्वेश्चन आंसर आज का वीडियो में। क्वेश्चन आंसर तो है ही, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपका डायरेक्ट फॉर्मूला से पूछा जाता है एग्जाम में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या होना जरूरी है, फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो चलिए, आपको आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज पढ़ना है और ये सारा क्वेश्चन आंसर फॉर्मूला बताए हैं आगे। और इसका जो वीडियो है पार्ट 1 पार्ट 2 में, इसका ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो भी है यहाँ से चैप्टर वाइज बनाया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपको वहां जाके देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको मिल जाएगा। यहाँ पर यूनिट 1 का टोटल कवर है, यूनिट 2 का टोटल कवर है, तो आप लोग जाके यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। हालांकि आज का इस वीडियो में आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए। चलिए आज फॉर्मूला के बुक के ऊपर चलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पढ़ना है यूनिट 1 में। यूनिट 1 में कितना 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 फॉर्मूला आएगा टोटल, इसमें आपको मैं 15 फॉर्मूला यानी 15 फॉर्मूला सब चैप्टर से लिया गया है। सब चैप्टर से जितना फॉर्मूला बना है सब चैप्टर से है, इस फॉर्मूला से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये समझ लीजिए। और जो क्वेश्चन मैंने बताया उससे बाहर नहीं आएगा। और इस फॉर्मूला को अगर आप याद करके जाते हैं तो नोमेरिकल क्वेश्चन या डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ट पूछा जाता है, तो आप आराम से सही कर पाएंगे, टिक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 में क्या है, नंबर 1 में वहां पर ही देख चुके थे क्या, सिंपल इंटरेस्ट। आपका वहां था सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ साधारण ब्याज, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज, इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर डायरेक्ट सूत्र पूछा जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप इस चीज को याद रखिए, क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, यानी P गुना आर गुना टी। यानी P को किसको बोलते हैं, P हम लोग इसको बोलते हैं मूलधन, आर मतलब होता है दर और टी मतलब होता है समय, टी मतलब होता है समय। इस चीज को याद रखिए, कोई दिक्कत वाली बात है। आशा करते हैं कि आपको ये आर पी टी सबको तो समझ में आया होगा, क्योंकि आप सेमेस्टर 2 में पढ़ते हैं, तो ये उम्मीद रखते हैं कि आप लोग 10th में ये चीज आप लोग पढ़े होंगे, हालांकि भूल गए होंगे, इसलिए एक बार रिवीजन भी होगा। और यहाँ पर शॉर्ट में एस आई होगा, तो वहां पर आपका ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन दिया रहेगा। ऐसा पूछेगा साधारण ब्याज का सूत्र निम्न में से कौन सा है, या साधारण ब्याज का सूत्र बताएं, तो वहां पर आपका ऑप्शन दिया रहेगा। तो जिस भी ऑप्शन में, जो भी ऑप्शन में ABCD कुछ भी ऑप्शन रहे और उसमें से आपको ये वाला आंसर सही होगा। तो ये वाला देखिए क्या होता है, SI को हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो ये सूत्र आप लोग याद करके रखिए।
एकदम याद करके रखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है या न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएगा, आपको सब कुछ दिया आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए हिंदी में मैंने आपको बताया है साधारण ब्याज मतलब मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाने वाला हूं ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, यार आना ही आना है। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही इससे, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा या तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, मूलधन, मूलधन जिसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पी प्रिंसिपल बोलते हैं, तो यहाँ पर पी से डिनोट किया जाता है, इस चीज को याद रखिए। जैसे कितना है 1000 है दर यानी आर, रेट बोलते हैं, दर कितना है 10% है, समय यानी टाइम कितना है 2 वर्ष दिया है, 2 वर्ष दिया है। तो आपका सूत्र पता है, एस आई का सूत्र क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 होता है। ये सूत्र याद कर लीजिए, इस सूत्र से न्यूमेरिकल बनेगा। यहाँ मैंने शॉर्ट में आपको, यहाँ पर तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को सब यहाँ पर ढूंढने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि मतलब मूलधन क्या है, आर क्या है, दर क्या है, सब कुछ तो आपको पता होना है, होगा ही। इतना तो उम्मीद करते हैं कि आप सेमेस्टर में तो मतलब निकाल ही पाएंगे। अगर क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा उसमें से आपको ये निकालना है कि मूलधन कौन तो है, आर कौन तो है और टाइम कौन तो, समय कौन तो, उठो तो आप आसानी से निकाल पाएंगे, यह उम्मीद करते हैं। तो उसको निकालने के बाद कैसे बैठाना वो चीज देखिए, वो फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में बिठाइएगा आप, एसआई फॉर्मूला में बिठाइए। तो जैसे यहाँ पर कितना है, आपको यहाँ जैसे पी का मान बैठाना है, पी का मान कितना है 1000 है, तो यहाँ 1000 बैठा दिए हैं। तो मोबाइल में लिखने थोड़ा दिक्कत हो रहा है दोस्तों, इसलिए मैंने पहले ही यहाँ बना करके आपको लाया है, तो लाए हैं तो फिर देखिए समझिए। यहाँ पर पी बैठाना है, इसके बाद क्या बैठाना है, आर बैठाना है, इसके बाद टी, टाइम यहाँ पर 2 वर्ष दिया है, रेट 10% दिया है, और नीचे में अपॉन बटे में कितना था 100, तो इस 2 जीरो को कैंसिल कर दिए, और इसको इंटू किया, कितना हुआ 20, और 20 गुना फिर 10 कर दिया, कितना हुआ 200। तो डायरेक्ट आंसर आपका निकल गया 200, यानी साधारण ब्याज इस तरह से। हाँ मानता हूं ये सूत्र आपका, ये चीज नहीं आएगा, 1000 के जगह पर 2000 आए, 500 आए, 300 आए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये सूत्र आपका रहेगा ही रहेगा, ये चेंज होगा ही नहीं। तो ये चीज को याद रखिए, ये चीज, ये जो इस चीज है ना, जो उदाहरण दिए, ये चीज नहीं आ सकता है, क्योंकि ये नंबरिंग चेंज हो सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन ये चीज चेंज नहीं होगा, इस चीज को याद रखिए फॉर्मूला। और ये जो पीडीएफ आगे मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ पीडीएफ भी, लेकिन हाँ पीडीएफ आगे मैं आपको पासवर्ड बताने वाला है, इसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, अगर पासवर्ड जब तक नहीं एंट्री करेंगे, नहीं डालेंगे, तो आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बस आगे वीडियो में बने रहिए, तो पासवर्ड आगे मिल जाएगा, आप आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन, जैसे वहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट था, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट था। कंपाउंड इंटरेस्ट का यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज, क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, राशि, राशि जिसको अमाउंट बोलते हैं, राशि अमाउंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ए से इसको डिनोट किया जाता है, इस चीज को भी याद रखिए। जैसे राशि निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो क्या होता है, पी, पी होता है, इसके बाद ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय, यहां पर देख सकते हैं आर बाय 100, 100 बाय मतलब बटे में, इसके बाद ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पर टी रहता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे, क्योंकि मोबाइल में लिख पाना उतना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर मैंने कॉपी में लिख के आप लोग के लिए लाया है सुविधा के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस चीज को याद रखिए, राशि अमाउंट निकालना है तो पहले सबसे पहले ये चीज निकालिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज जब भी निकालिएगा तो ये चीज। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र बताएं या लिखे, तो यहाँ क्या होगा, तो सूत्र आप लोग ये रखिएगा, पहले राशि, चक्रवृद्धि ब्याज, राशि, ये सूत्र नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र नहीं है, पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राशि निकालना होता है, अमाउंट निकालना पड़ता है, तो राशि निकालने के लिए ये सूत्र है, तो आप इस सूत्र में आप बैठाइएगा। इसके बाद सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र ये होता है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज बोले का सूत्र तो ये वाला सूत्र होता है, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट ये वाला सूत्र है, समझे। आप कंफ्यूज मत होइए, नहीं तो फिर ऊपर वाला लिख दीजिएगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र नहीं है, ये ए का सूत्र है, यानी राशि निकालने का, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र ये होता है, ये वाला चीज। तो क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए राशि, राशि माइनस मूलधन, तो इसीलिए यहाँ पहले ऊपर में आपको राशि निकालना पड़ेगा, तब जाके आप इसको निकाल पाएंगे सीआई को। आशा करते हैं ये चीज समझ में आया होगा। चले एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको आराम से और अच्छा से समझ पाए। हाँ आप लोग इसको अगर साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेके लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब साथ में भी ले सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने वाला हूँ, पी, पी मतलब मूलधन, जैसे बता चुका हूँ, पी प्रिंसिपल हुआ, इसके बाद आपका क्या है आर, जैसे कि आर मतलब रेट। इस आशा करते हैं आपको ये छोटा छोटा इंग्लिश जो शॉर्ट में शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है इसको आपको समझ में आ रहा होगा। आर फॉर रेट होता है या रेदर, टी फॉर टाइम होता है मतलब समय, और यहाँ पर राशि, राशि पहले मैंने बोला कि इस राशि आपको ए निकालना है, तो ए निकालने का सूत्र पहले बताएं क्या, पी है गुना, इसके बाद है ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 और ऊपर में टी होता है यानी टाइम, ये चीज आपको सूत्र निकालना पड़ेगा, ये सूत्र आप बैठा दीजिएगा, और यहाँ जो जो मान दिया है उस जगह पर उस मान को बैठा दीजिएगा, लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पर पी आपका 1000 दिया है, 1 का तो 1 सूत्र ही होता है, प्लस होता है कितना होता है
रेट दिया है 10 तो 10 और बाय में 100 और यहाँ पर टाइम कितना दिया 2, यहाँ पर 2 लिख दिए। वेल आपको समझ में आएगा, आशा करते कि समझ में आएगा। और आगे हल करके भी मैं बताया हूं, यहाँ पर अगर डायरेक्ट हल करके बताते थोड़ा ज्यादा टाइम लगता, और अभी यहाँ पर मोबाइल में बताना थोड़ा मुश्किल है, तो आप ध्यान से देखिए, आप लोग समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर समझ जाने की भी कोशिश कर रहा हूँ पूरा। इसके बाद यहाँ पर 1000 है, इसके बाद कितना है, यहाँ पर क्या क्या मैंने यहाँ पर 110 कैसे आया, यहाँ पर तो आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 10th क्लास में इसको बना चुके हैं। देखिए कैसे किया मैंने, इसका क्या डायरेक्ट गुना किया, जैसे एलसीएम होता है ना, जैसे इसको डायरेक्ट गुना किया तो कितना हुआ 100 हुआ, और 100 प्लस 10 किया तो कितना हुआ 110, और नीचे में आपका कितना है 100, तो इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, अगर इससे 110 से 110 को 100 से भाग करेंगे तो 1 पॉइंट कितना आता है 1.1, और यहाँ पर आपका यहाँ पर टाइम है तो यहाँ पर टाइम इनटू, तो कितना बार गुना होगा 2 बार। सिंपल, यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, यहाँ पर आपको दिक्कत ही नहीं होगी, आसान आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर फिर कितना है 1.1 को स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 1.21 ये आता है, और इसको से हम क्या किए, इसको गुना किए 1000 से, ये वाला 1000 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा मेरा 1210 आएगा, 1210 आएगा। तो समझ गए, या 1210 कैसे आया, ये आया आपका अमाउंट, ए आया राशि। इसके बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए ये सूत्र होता है सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है राशि माइनस, यानी ए अभी जो निकाले, ए माइनस क्या होता है मूलधन यानी पी, तो ए अभी 200 कितना लिखे 1210 माइनस मूलधन आपका कितना था 1000, तो घटा दीजिएगा, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका सीआई आ जाएगा। आशा करते ये चीज समझ में आया होगा। हाँ, यहाँ जो बोले 1000 जो मूलधन है ये चीज नहीं आएगा, लेकिन ये सूत्र के अंडर से ही आएगा, और इसी सूत्र में आपको बैठाना ही पड़ेगा, ये चीज आएगा, कंफर्म है आएगा। इसके बाद 3 नंबर तीसरा में आपका था लाभ और हानि था, लॉस एंड प्रॉफिट था। अगर लाभ निकालने बोले तो लाभ निकालने का सूत्र क्या होता है, लाभ निकालने का सूत्र होता है एसपी माइनस सीपी। शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर डायरेक्ट पूछा जाएगा कि लाभ का सूत्र क्या बताएं, लाभ का सूत्र होता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, तो आप लोग आराम से टिक के लीजिएगा कि लाभ का सूत्र बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में सेल प्राइस बोलते हैं, जिसको हिंदी में विक्रय मूल्य बोलते हैं, और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसको बोलते हैं क्रय मूल्य। आशा करते ये चीज समझ में आया होगा। अगर हानि निकालना है तो हानि निकालने का सूत्र होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस जो आपने खरीदा है क्रय मूल्य, माइनस करना है एसपी माइनस सेलिंग प्राइस मैंने विक्रय मूल्य से। आपको यहाँ पर इसीलिए ब्रैकेट में हिंदी में भी लिख के लाया दोस्तों, ताकि आपको दिक्कत ही ना हो सकता है अगर वहां पर शॉर्ट में आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो फिर इसको टिक कीजिएगा। अगर निकालना हो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो इस थ्रू से आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। आगे है अगर लाभ प्रतिशत आए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आए तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुना सीपी। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, गुना में आपका होता है 100, गुना में कितना होता है 100। आप निकाल लीजिएगा लाभ जितना बोला है 10% 20% जो भी बोला है, आप यहाँ पर जितना भी बोला है लाभ आप उसको लाभ लिख लीजिएगा, लाभ नीचे क्रय मूल्य आप लिखिएगा, गुना करना है 100 से, आपको परसेंटेज निकालना हो। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर हानि का भी देख लीजिए, हानि का भी उसी तरह हानि प्रतिशत निकालना है तो ऊपर हानि लिखिए, नीचे सीपी यानी क्रय मूल्य निकालना है। सीपी का मतलब हिंदी में होता है क्रय मूल्य, जिसको मतलब इसका फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस। ओके, आशा करते हैं समझ में आया। और जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए, यहाँ पर सीपी मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 400 है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस 500 है। तो सिंपल सी बात है, अगर खरीदा कितना में 400 में, बेचा कितना में 500, तो वैसे भी आप लोग पता लगा सकते हैं इसको लाभ हुआ है, क्या हुआ है लाभ हुआ है। तो निकालना क्या है लाभ निकालना है तो क्या होता है एसपी माइनस सीपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो घटा देंगे कितना आएगा 100 आ जाएगा, सिंपल। इसके बाद निकालना है आपको प्रतिशत यानी लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना तो सिंपल, जितना प्रॉफिट हुआ है जितना लाभ हुआ है उसको ऊपर में लिखिए, क्रय मूल्य कितना है उसका 500 है तो सॉरी क्रय मूल्य कितना था 400 सीपी, तो नीचे 400 लिखे, और इंटू में क्या करना पड़ता है सूत्र है 100 इंटू करना पड़ता है। इसको काट दिए जो भी आएगा, इसको काट दिए तो कितना आएगा, इसको डिवाइड कर दिए तो 25 आया 25%। वेल आशा करते हैं ओके आपको समझ में आया होगा ये चीज, ध्यान से देखिएगा। साथ में आपको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो यहाँ पर उदाहरण 400 500 200 200 ये नहीं आएगा दोस्तों, मैं बता देता हूं, इसके जगह पर कुछ अलग नंबरिंग दे देगा, नंबर चेंज हो सकता है लेकिन ये फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा, और इसी फॉर्मूला के थ्रू आपका बनेगा, ये कंफर्म है। अगला है आपका साझेदारी, वहां पर था पार्टनरशिप, इसी को बोलते हैं हिंदी में साझेदारी। तो इसका सूत्र देखिए, लाभ अनुपात बराबर क्या होता है, लाभ अनुपात बराबर होता है पूंजी गुना समय, जो पूंजी दिया है तो उसको, तो समझिए यहाँ पर ब्रैकेट में समझाने की कोशिश किया हूं। ए का हिस्सा यानी ए पर्सन कुछ भी है मतलब राम है, ए उसका हिस्सा अनुपात होता है बी का हिस्सा यानी मोहन का हिस्सा, तो इसीलिए मैंने यह समझाया ए का हिस्सा और बी का हिस्सा दो व्यक्ति हैं।
इसके बाद क्या करना है, ए की पूंजी गुना समय, यहां पर मैंने निकाला है, बताया है पूंजी गुना समय करना पड़ता है। ए जितना पूंजी दिया है, इन्वेस्ट किया है, आप जितना समय के लिए, उसको गुना करना पड़ेगा। इसके बाद अनुपात करना पड़ेगा। फिर बी जितना पूंजी दिया है, इन्वेस्ट किया है, गुना टाइम जितना समय के लिए, उसको गुना करना पड़ेगा। उस तरह से निकलता है आपका लाभ अनुपात। लाभ अनुपात और हानि अनुपात भी उसी तरह निकलेगा, क्योंकि साझेदारी में कभी लाभ भी होता है, कभी हानि भी होता है। तो हानि भी होता है तो उसी अकॉर्डिंग टू ही क्या होता है, बांटा जाता है। जैसे लाभ प्रॉफिट बांटा जाता है जिस अनुपात से, उसी अनुपात से हानि भी बांटा जाता है जितना हानि हुआ है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है दोस्तों। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं समझाया हूं, यहाँ पर ए मतलब आपका जो है ए व्यक्ति है, उसने कितना अमाउंट दिया है, इन्वेस्ट किया 2002 साल के लिए। बी व्यक्ति जो है वो 3000 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। तो अनुपात निकालना तो क्या करना है, पहले बता चुके हैं, पूंजी गुना टाइम। तो ए का क्या है, ए का पूंजी गुना टाइम तो कितना होगा, और अनुपात होता है बी का पूंजी गुना टाइम, यानी जो राशि है उसका गुना करता है समय से। तो यहाँ पर 2000 गुना 2 वर्ष दिया है, और बी कितना है 3000 पूंजी है, समय 2 है, तो गुना कर दीजिए, कितना होगा, इधर 4 इधर 4000, यानी 4 इधर कितना हुआ आपका 4000 इधर 4000। फिर अनुपात में, इसको अनुपात में देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये अनुपात को ऐसा भी लिखा जाता है बट्टे में, जैसे 4000 है बट्टे आपका नीचे में 6000। तो इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी 4, कितना आएगा आपका 2/3। तो 2/3 आएगा आपका, कितना आएगा 2/3। 2/3 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2 अनुपात, ये भी लिखते हैं। तो कंफ्यूज मत होइए, ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसा भी लिखा जाता है। ये हुआ अनुपात में, ये हुआ बटे में, आंसर वही है। लेकिन अनुपात में बोला है तो आप लोग अनुपात में ही लिखिए। समझिए कि इस तरह निकाला जाता है, बस समझाने का मेरा पर्पस है आपको आसान तरीके से, इसीलिए फॉर्मूला और एग्जांपल के थ्रू बताया हूं। अगला है आपका 5वां प्रतिशत, परसेंटेज। परसेंटेज भी था उसमें। तो परसेंटेज निकालने का सूत्र क्या होता है, प्रतिशत निकालने का सूत्र भाग, ऊपर जितना भाग है, जितना भाग देने के लिए है, और नीचे आपका कुल कितना संख्या है, कितना नंबर है, कितना रुपया है, बॉस। इसके बाद आपका इंटू में 100 होना ही होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताया हूं, यहाँ देखिए। तो एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं क्या है, एग्जाम्पल 50 रुपया मान के चलिए, यहाँ पर कितना है 50 रुपया। 50 रुपया में से 20 रुपया राहुल को दे दिया गया। समझिए मेरे बात को, 50 रुपया था, टोटल कितना पैसा था 50 रुपया। 50 रुपया में 20 रुपया किसको दिया, राहुल को दे दिया गया। तो यहाँ पूछ रहा है, क्वेश्चन आएगा कि राहुल को कितना प्रतिशत पैसा दिया गया, कितना प्रतिशत रुपया, पैसा मतलब समझ रहे, बोलचाल में पैसा होता है हालांकि, लेकिन रुपया चलता है। वेल, तो यहाँ कितना परसेंटेज दिया राहुल को, प्रतिशत बोलना है। तो सिंपल सी बात है, इसीलिए मैं पहले आपको फॉर्मूला यहाँ पर दिया हूं, लाभ भाग। कितना भाग दिया, 20 दिया है, कितना दिया है 20 दिया है, उसको 20 रुपया दिया है, टोटल कितना था 50 रुपया, नीचे 50 रुपया लिखिए, इंटू में आपका 100 होता ही है परसेंटेज। तो इस जीरो से इसको काट दिए, इसको से काट देंगे तो कितना आएगा आपका 2, और इससे यहाँ पर आपका कितना है 20, गुना कर देंगे तो कितना आएगा, सिंपल 40%। वेल, आशा करते ये चीज को समझ में आया होगा। बस आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखिए, सिंपल बात है, फॉर्मूला याद रखिए। ये नंबर कुछ भी चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगला आपका है 6 नंबर। 6 नंबर में है क्या है, औसत। आपका वहां भी था जो यूनिट 1 में है दोस्तों, बाकी फालतू वाला क्वेश्चन या फालतू वाला ऑप्शन यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लाए। जो यूनिट 1 में है, एवरेज था आपका यूनिट 1 में, औसत है, इसीलिए यहां से फॉर्मूला भी उठाया गया। देखिए सूत्र जैसे औसत है, तो औसत निकालने का सूत्र क्या होता है, कुल योग। जितना संख्या दिया है उसको कुल योग करना है, बटे में कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तो उसकी तरह आशा करते हैं ये चीज समझ में आया होगा, क्योंकि औसत निकालने का सूत्र या एवरेज निकालने का सूत्र ये होता है, कुल संख्या, जितना संख्या दिया है उसको ऐड कीजिएगा, योग कीजिएगा, और अपॉन में बटे में जितना संख्या दिया है उस नंबर को काउंट करके लिख लीजिएगा। जैसे कि उदाहरण के थ्रू आप और अच्छा से समझ पाएंगे। देखिए एग्जाम्पल कैसे है, जैसे कि कुछ भी दिया रहेगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, वहां पर आपको नंबरिंग में कुछ भी मिलेगा दोस्तों। मेरे कहने का सिंपल मतलब है आपको समझाना, एक्सप्लेन करना, और आप अच्छा से समझ पाए, बस यही है। यहाँ पर नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो इतना दिया है, औसत निकालना है, इसका एवरेज निकालना है, तो क्या क्या है, कुल योग। तो कुल इसको योग किए, 10 प्लस कितना है, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस, और नीचे में कितना संख्या 1 2 3, आप उस तरह ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा, कितना संख्या, नीचे 3 है तो नीचे 3 लिखिए। वेल, ऊपर वाला को ऐड किया तो कितना हुआ 60, और नीचे आपका 3, तो बाय डिवाइड कर दिए तो कितना आ जाएगा 20, सिंपल। बस आप इस थ्रू से, इस फॉर्मूला से निकालिए। यहाँ पर आपका चेंज हो सकता है, नंबर कुछ भी दे सकता है, बट फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। आशा करते हैं ये भी समझ में आया होगा। अगला है आपका अनुपात समानुपात। वहां था रेशियो एंड प्रोपोर्शन था, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन था, तो यहाँ पर अनुपात समानुपात उसी को बोला जाता है हिंदी में। देखिएगा सूत्र, इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र है ए अनुपात बी, और यहाँ पर जो 4 डॉट इस तरह से दिया जाता है ना, इसको समानुपात पढ़ते हैं। यहाँ हालांकि मोबाइल में दोस्तों लिखने का इतना अच्छा नहीं बनता, तो ये समझिए इस तरह 4 डॉट दिया जाता है तो उसको बोलते हैं समानुपात। तो इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। सूत्र है
ए अनुपात बी समानुपात सी, सी क्या है, सी अनुपात डी, ऐसा। तो इसमें एक संबंध होता है, एक रूल होता है, एक फॉर्मूला, एक सूत्र होता है, इस चीज को याद रखिए, ये वाला ब्रैकेट के अंदर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनेगा और सॉल्व होगा। कैसे, ए इंटू सी, ए इंटू आपका क्या होता है, ए इंटू डी, ए इंटू डी और बी इंटू सी बराबर होता है, क्या होता है, ए इंटू डी बराबर होगा आपका बी इंटू सी, ये चीज बराबर होगा। इसी तरह से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा। जहां पर यहाँ ब्रैकेट में लिखा हूं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को यहाँ इंटू है, ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी, इस सूत्र से ही आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूं, यहाँ पर देखिए एग्जांपल, एग्जांपल में आपका क्या है, 2:3 समानुपात दिया है x:9, इस तरह ही बोलेगा। यहाँ x का मान निकालने बोला, तो x का मान निकालने सिंपल क्या है, फॉर्मूला पता है क्या, फॉर्मूला हमको पता है कि a इंटू डी बराबर b इंटू सी होता है। तो a का मान, यहाँ a का मान में लिखा दिया, a का मान कितना है आपका 2 और d का मान कितना है आपका 9, इंटू बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है b इंटू सी, b का मान आपका 3 है 3 और c का मान कितना है x है, हो गया। इसको इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों साफ साफ कि 9 दूनी 18 हो गया और यहाँ पर 3x हो जाएगा। अब x को मैंने पूरा क्या बोला समीकरण को इधर लेके आए और 18 यानी 18 को उधर लेके आए, तो इस बात से कंफ्यूज ना हुए, क्योंकि आशा करते ये चीज को छोटी सी बात है, बस मैंने इसको समीकरण को इधर उधर कर दिए हैं। अगर टोटल समीकरण को अगर टोटल नंबर को समीकरण से उधर किया जाता है, इधर को इधर किया जाता है, तो उसमें चिन्ह का जो चिन्ह होता है वो बदलता नहीं है, सेम ही रहता है। तो फिर x का निकाल दिए, सिंपल। अगर आप इधर से भी कर सकते हैं, इससे x बराबर क्या हो सकता था आपका 18 बाय में 3, ये बराबर, तो यह 6 दूनी 18, सिंपल, 6 या 18 तो 6 आ जाता है। x का मान आपका कितना 6, मेरे कहने का मतलब है बस ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, इस फॉर्मूला से आपका बनेगा, बस। यहां पर कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल कुछ भी देगा। अगला है आपका वर्ग, वहां पर था आपका स्क्वायर, वहां पर क्या था, क्षेत्रफल था, वहां पर आपका क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया निकालने था, बस यहाँ पर स्पेसिफिक एरिया सबका दिए हैं निकाल के, ताकि आपको कंफ्यूजन दिक्कत ना हो। वर्ग से भी क्वेश्चन आएगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ग का क्षेत्रफल नीचे दिया गया है, उसमें से आपको टिक करना है, निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर भी होता है दोस्तों, ये कंफ्यूज मत होइए कि भुजा स्क्वायर भी होता है और भुजा गुना भुजा भी होता है, नहीं तो फिर आप क्योंकि भुजा स्क्वायर पढ़े, वहां पर ऑप्शन में आपको मिलेगा भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा मिलेगा, तो फिर दिक्कत होगा। नहीं, भुजा इंटू भुजा और भुजा स्क्वायर का मतलब भी वही होता है, तो ये चीज याद रखिए। तो एग्जाम्पल के थ्रू में समझाने की कोशिश किया हूं। एग्जाम्पल, भुजा आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, कुछ भी दे सकता है, समझिए बात को। तो क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा यानी भुजा स्क्वायर, तो कितना होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 गुना 4 सेंटीमीटर, 4 चौके 16, 16 सेंटीमीटर दिया है। क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पर ओनली सेंटीमीटर दिया रहेगा तो उसको टिक मत कीजिए दोस्तों, ओनली सेंटीमीटर में मत लिखिए, ऐसा मत लिखिए कि 16 सेंटीमीटर छोड़ दीजिए, गलत होगा। या ऑप्शन में ऐसा अगर सिंपल रहेगा 16 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर में रहेगा तो उसको गलत कीजिए, वो सही नहीं होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, मीटर हो, फीट हो या कुछ भी हो सकता है, मीटर है, किलोमीटर है, लेकिन किलोमीटर में तो होता नहीं है, मतलब मीटर में सेंटीमीटर में होगा। तो इस चीज को याद रखिए, यहाँ पर स्क्वायर होगा, याद रखिए, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो सकते हैं आप। अगला है आपका आयत यानी रेक्टेंगल, जिसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, यहां से भी है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है, सिंपल सी बात है। जैसे कि उदाहरण दिए हैं, लंबाई आपका 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल गुना एल इंटू बी, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं एल इंटू बी। तो ये चीज भी हो सकता है आपका ऑप्शन में एल इंटू बी रहे, लंबाई गुना चौड़ाई ना रह के एल इंटू बी रहे, एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेथ, जो भी है। तो आप इस चीज को याद रखिए, ये शॉर्ट में होता है। तो वो मान बैठा दीजिए, एल के जगह पर 5 है और बी के जगह पर 4 है, तो 4 पंचे 20, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया हो दोस्तों, ये कंफ्यूज मत होना, क्योंकि क्षेत्रफल जहां भी निकालना है वो स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। वेल, अगला है आपका 10 में वृत्त, वृत्त मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइकिल, क्या बोलते हैं, सर्कल, सॉरी साइकिल बोलते हैं, सर्कल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, सूत्र है पाई आर स्क्वायर, क्या है पाई आर स्क्वायर। एग्जाम्पल समझिए, आर दिया रहेगा तो आप आर को खोज के निकालिए, इतना तो आशा करते हैं आपको आर समझ में आएगा, त्रिज्या जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो आर आप आराम से निकाल लेंगे, क्वेश्चन में से ढूंढ के निकाल लेंगे, आर आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए आर यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बराबर आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसमें लिख लीजिएगा। पाई का मान आपको पता है हमेशा होता है 22/7, या कभी कभी लिया जाता है 3.14 इस तरह लिया जाता है। वेल, तो
ये चीज है, लेकिन वहां पर बटे में है तो बटे के थ्रू आप निकालिए, आसानी होगा आप ही को। जैसे कि यहाँ पर सूत्र बैठा दिया 22 पाई का मान आपका 22/7 गुना आर का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर का मतलब 2 बार त्रिज्या को गुना करना है। जैसे गुना कर दिया 7 का 7 कट दिया, इसको गुना कर दिया तो कितना आया 154 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी स्क्वायर है दोस्तों, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है तो आपको स्क्वायर लगाना ही लगाना है इकाई में, मात्रा में। घन में आपका है, और हाँ दोस्तों याद रखिए ये चीज आपका शॉर्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि वृत्त का क्षेत्रफल या क्षेत्रफल का इकाई सूत्र होता है, इकाई में क्या होता है वहां पर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ये चीज याद रखिए। ऑप्शन में आपका देगा सेंटीमीटर ओनली देगा, फीट रहेगा, कुछ भी रहेगा, और एक रहेगा स्क्वायर में। तो जहां स्क्वायर में है तो आप समझ जाइए ये किसका है, किसका इकाई है, ये क्षेत्रफल निकालेगा, इकाई है क्षेत्रफल, तो समझ जाइए ये वाला। अगला है आपका घन, घन मतलब क्यूब जिसको बोलते हैं। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा क्यूब, यानी भुजा क्यूब का मतलब क्या हुआ, भुजा क्यूब का मतलब हुआ आपका भुजा को 3 बार गुना करना है, जिसको शॉर्ट में ऐसा भी लिखा रहेगा कि ए का क्यूब, तो कंफ्यूज मत होना, ए का मतलब भी वही होता है जिसको भुजा से डिनोट किया जाता है, ए से डिनोट किया जाता है भुजा को। तो जैसे एग्जांपल हुआ भुजा, भुजा ए आपका कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, और तो आयतन निकालना है तो पता है तो भुजा क्यूब होता है, यानी भुजा को 3 बार गुना करना है, जैसे यहाँ गुना किए हैं तो कितना होता है 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी 27 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए दोस्तों सेंटीमीटर कितना बार गुना हुआ 3 बार, आयतन में क्यूब होता है सेंटीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब, ये चीज याद रखिए, क्यूब होगा यहाँ पर क्यूब, क्यूब यानी उस पर पावर जो भी सेंटीमीटर है उसमें पावर 3 होगा, इस तरह क्यूब होगा, याद रखिए, इस कंफ्यूज मत होइए। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आएगा। मेरे कहने का मतलब आपको फॉर्मूला समझाना है एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ पर न्यूमेरिकल कुछ भी आ सकता है, बस आप फॉर्मूला याद करके रखिए। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। घनाभ है आपका क्यूबाइड, घनाभ का आयतन बराबर एल इंटू बी इंटू एच होता है। एल जिसको लंबाई बोलते हैं, बी मतलब चौड़ाई, एच मतलब हाइट, ये होता है ऊंचाई। एग्जाम्पल आपका एल दिया है 4 सेंटीमीटर, बी दिया है 3 सेंटीमीटर, और एच माने हाइट ऊंचाई दिया है आपका 2 सेंटीमीटर। आयतन का पता है क्या, घन का आयतन का सूत्र होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो आप सब चीज को जहां पर जितना मान दिया उस चीज को बैठा लीजिए, बस आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन दिया है उसमें से आपको एल बी एच ये खोज के निकालना है। इतना तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये आप तो आराम से निकाल लेंगे, एल क्या है, बी क्या है, एच क्या है, निकाल ही लेंगे। तो फिर आप निकाल के यहाँ पर क्या कीजिएगा, सूत्र में बैठा दीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, जो भी आएगा आप यहाँ पर, हाँ लेकिन यहाँ पर आयतन पूछा है तो आपका सेंटीमीटर में यहाँ पर क्यूब आएगा, जो भी इकाई होगा वहां पर क्यूब आएगा, घन घन आएगा क्यूब, ये चीज रखिए, याद रखिए, घन में आएगा क्यूब में। अगला है बेलन सिलेंडर, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, शॉर्ट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल आपका होता है 2 पाई आर एच, ये याद रखिए, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच होता है। इस चीज को याद रखिए, ये दोनों अलग है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है, कुल पृष्ठ, ये बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का यह सूत्र होता है। और बेलन का आयतन निकालने बोले या आयतन पूछे, बेलन का आयतन का सूत्र बताओ तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये चीज रखे, साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बस करना है, यहाँ पर एग्जांपल नहीं बताया दोस्तों, बस आपको निकालना है, ऊपर सब क्वेश्चन में दिया रहेगा। बस आप यहाँ तो आशा करते हैं कि आपको आर मतलब समझ में आ जाएगा, त्रिज्या रेडियस जिसको बोलते हैं, एच मतलब हाइट जिसको ऊंचाई दिया रहेगा, आप बस उसको खोज के निकाल लीजिए और इस सूत्र में बैठा दीजिए, बस बन जाएगा आपका। अगला है आपका रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में क्या है, रैखिक समीकरण यहाँ पर भी है, वहां पर आपका लाइनर इक्वेशन था, लाइनर इक्वेशन था जो रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण का सूत्र क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा जाएगा कि रैखिक समीकरण का वास्तविक रूप या क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उसका। तो क्या होता है ये चीज रखिए, याद रखिए कि ए एक्स प्लस बी बराबर 0, ये होता है रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड समीकरण ये होता है। इस चीज को याद रखिए, ये ए एक्स प्लस बी बराबर 0 ये होता है रैखिक समीकरण का, और इसी थ्रू ही बनेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है, ये चीज याद रखिए। तो आपको एक्स निकालना है, एक्स निकालने का सिंपल सूत्र, एक्स बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए होता है, माइनस बी बाय ए। तो आप यहाँ पर वहां पर क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो ए का मान जो है आप ए के जगह पर बैठा दीजिएगा, बी का मान जो है बी की जगह पर बैठा दीजिएगा। जैसे यहाँ पर इस तरह है, यहाँ पर x निकालना है तो x बराबर माइनस बी बटे ए, तो a का मान आपका यहाँ पर कितना है, सॉरी b का मान कितना है 4, 2 माइनस 4, a का मान कितना है 2, तो नीचे लिख दिए। आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, बस आपको याद रखना है फॉर्मूला सूत्र। अगला बताएं तो दोस्तों इसका पासवर्ड होने वाला है, इसका पासवर्ड है आपका 0802, 0802।
पासवर्ड मैं एक ही बार बताने वाला हूं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा 0802 है इसका पासवर्ड, आप लोग आराम से इसको एंट्री करके डाउनलोड कर सकते हैं 0802। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा, देख लिए स्क्रीनशॉट ले लिए। और ये इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पर इसका आपका पीडीएफ मिल जाएगा। बस डाउनलोड करना और पासवर्ड एंट्री करना, आप इसको सब आराम, जितना भी सूत्र दिया गया है सब आराम से डाउनलोड कर पाएंगे विदाउट, फ्री है सब कुछ। तो यहाँ पर अगला है आपका लास्ट है द्विघात समीकरण, जहां पर वहां क्वाड्रिक इक्वेशन था आपका। तो यहाँ पर देखिएगा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण से भी है। यहां पर देखिए क्या है, ए एक्स का स्क्वायर, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखें, ये चीज आपका शॉर्ट डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। द्विघात समीकरण निम्न में से है, द्विघात समीकरण निम्न में से है तो क्या है, इस चीज को याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या है, ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस होता है बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये होता है आपका द्विघात समीकरण। इस चीज को याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। द्विघात का मतलब होता है दोस्तों, द्विघात का मतलब होता है जिसमें पावर 2 हो, याद रखिए ट्रिक है ये। द्विघात पूछा जाए तो जिसमें पावर अधिकतम पावर 2 हो उसको द्विघात समीकरण बोला जाता है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म में होना चाहिए। जहां भी मिले आपको यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका। एक्स निकालने का सूत्र क्या है, एक्स निकालने का सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये है आपका सूत्र। ये सूत्र आपको याद रखना ही रखना है। हो सकता है डायरेक्ट सूत्र से क्वेश्चन पूछ दे या न्यूमेरिकल क्वेश्चन द्विघात से दे दे, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। यहां पर निकाल के भी एग्जांपल के थ्रू में आपको समझाने की कोशिश किया हो। जैसे यहाँ पर x दिया है, ये कितना है आपका है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये हो आपका द्विघात समीकरण। तो आप यहां से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बताया है, इधर x का ये वाला फॉर्मूला होता है माइनस क्या होता है b, तो ऑलरेडी यहाँ माइनस 5 बी में था इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया है। प्लस माइनस जो भी है, प्लस माइनस होता ही सूत्र है यहाँ, जो भी है मतलब क्या सूत्र है ही, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान कितना है 5, इसका स्क्वायर किया 25, और इसको a 4ac, 4 मतलब 4 गुना a का मान कितना है 1 है, और c का मान कितना है आपका, c का मान यहाँ पर दे दिया है 6, तो 4 चौक 24, बस वही लिखिए। बटे में आपका सूत्र में आता है 2a, a के जगह पर कितना है 1 है, a के जगह पर आपका कितना है 1 है, तो 1 यहाँ पर लिख दिए, तो 2a सिंपल। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके थ्रू बना सकते हैं। यह है तो आपका लास्ट में x का मान जो भी आएगा, वो जो x का मान यहाँ पर कितना आया, इस x का मान आया 3 और एक आया 2, तो x का मान द्विघात समीकरण में 2 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर द्विघात दिया है, s पावर कितना है 2, तो इसीलिए इसका मान 2 आता है। आशा करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया होगा दोस्तों, और ये सारा सूत्र आपको याद करना ही करना है हर हालात में, किसी भी हालात में, क्योंकि यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या यहां से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप इस फॉर्मूला में बैठा के हल कर पाएंगे आराम से, दिक्कत आपको ना हो। आशा करते हैं दोस्तों सब आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है समझ तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से, अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये रहा आपका यूनिट 1 का। अगला वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूनिट 2 का, वो भी जितना भी फॉर्मूला क्वेश्चन आंसर बनेगा विद एग्जांपल बताने वाला हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और अच्छा से आप तैयारी कर पाए। यूनिट इसी तरह आपको मिलेगा, यूनिट 1 का जैसे मिला, यूनिट 2 का मिलेगा, यूनिट 3 का, यूनिट 4 का इसी चैनल पर मिलेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा, नोटिफिकेशन आप ही को मिलेगा। और इसका जो वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव चल रहा है वो भी चलेगा इसी चैनल पर, और जिसका यूनिट 1 का, यूनिट 2, इसका पूरा वीवीआई क्वेश्चन बन चुका है, तो आप लोग चैनल का होम पेज में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और फॉर्मूला का आपका कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों सब कुछ समझ में आया होगा, कोई भी डाउट है, दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो में इसी तरह, अगला वीडियो में इसी तरह मिलेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।